industry, like what opportunities are there and what career you have in this industry, right? So I hope you all are excited, same as me. तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट गिव माय इंट्रोडक्शन हु आई एम एंड व्हाट आई डू. So my name is Alfonso Kasbekar and I'm a career advisor at Veda College. I help students to understand what they are really meant for, like which career they can go and what opportunities they can get in the particular field that they want to choose. So before we start this session, like I would just like to know कि which language would be comfortable for everyone, हिंदी, इंग्लिश या फिर मिक्स रखना है. आप like आप बोल सकते हैं. I Ma'am, think either is fine. English is the better. Okay, English is fine for everyone. अगर किसी को प्रॉब्लम है, हिंदी चाहिए तो वो भी you can tell, so we can keep it in a mixed way, हिंदी and English. Okay, and let us skip this session, interactive session. ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही बड़बड़ करती जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन आप भी अगर आंसर्स देंगे, आप भी इस सेशन में अगर पार्टिसिपेट करोगे तो it would be a good like communication and conversation, a wise conversation it can be. Okay, so let us just start आज का session and let me share my screen for that. I hope my screen is visible to everyone, है ना? Okay. So आज का जो सेशन है, तो ऑब्वियसली आपने कुछ सोचा ही होगा इस सेशन को अटेंड करने से पहले कि क्या क्या चीजें है मेरे लिए इस सेशन में, या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या इंफॉर्मेशन मुझे इस सेशन से मिलेगा. तो आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके सारे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको मिले और एक बेटर क्लैरिटी के साथ आप ये सेशन के बाद आपको क्लैरिटी मिले कि क्या आप चाहते हो एग्जैक्टली. सो लेट अस स्टार्ट. सो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और एक लाइक आपकी तरफ से मैं आंसर भी एक्सपेक्ट करती हूँ इसके लिए. सो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको पूना से बॉम्बे ट्रैवल करना है, तो इन दो रूट्स में से, इन दो रोड्स में से आप कौन सा वाला प्रेफर करोगे जाने के लिए? क्विकली एनीबडी कैन आंसर टू दिस. B1. B1. ओके, क्यों B1 ही क्यों? ए से भी तो जा सकते हैं. Okay, no answer. Anybody would like to answer this question? Okay, so मैं ही बोल देती हूँ, क्योंकि बी वाला हम इसीलिए प्रिफर करेंगे क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, फ्यूल ज्यादा नहीं लगेगा और कन्वीनियंट रहेगा, राइट? मतलब आपको ज्यादा वहाँ पे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप ए वाला रूट चूज करते हो जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रैफिक लगेगा, जो मेन रोड है, रोड्स का भी नो कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, लेकिन फिर भी अगर हम उधर से जाते हैं तो वो एक मिस्टेक भी हो सकती है, हमारी टाइम वेस्ट हो सकता है, देन स्ट्रगल होगा वहां पे कि हम कब हमारी डेस्टिनेशन को पहुंचेंगे, राइट? इसलिए व्हाट वी वुड प्रिफर बी रोड टू रीच आवर डेस्टिनेशन इन अ कन्वीनियंट वे. बट मेरा क्वेश्चन अगेन आपसे है कि जब ये सेम चीज हमारे करियर्स के लिए आती है तो हम वो सेम लॉजिक क्यों नहीं फॉलो करते हैं? जैसे कि ए सेक्शन आप देख रहे होगे कि वो ऐसा सेक्शन है जहाँ पे ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, जो सेम जो कॉमन फील्ड्स है हमारे, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, या फिर ऐसे बाकी और भी है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत पार्ट कंपटीशन है. लेकिन फिर भी इवन वी आर ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल है ही नहीं, राइट? आप लोगों ने भी देखा होगा कि डाउनफॉल्स हो रहे हैं या फिर ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इतना कंपटीशन बढ़ चुका है उन फील्ड्स में कि जो कंपनीज है या फिर जो मार्केट साइज है उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं. लेकिन उसी समय हम लोग ऐसे सेक्टर्स को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं जहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ है, और हम लोग वहां पे अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम उस चीज को टोटली निग्लेक्ट कर देते हैं. तो क्या कोई बता सकेगा इमीडिएटली कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो आपको लगते हैं कि अभी उसका मार्केट साइज बढ़ रहा है, फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ रही है,
इफ एनीबडी नोज क्विकली, अगर कोई आंसर देना चाहे तो। ओके, आई थिंक ठीक है। सो ऐसे सेक्टर्स है जैसे कि एनिमेशन इज वन ऑफ देम, देन फैशन डिजाइनिंग हो गया, या फिर जो भी मीडिया के कोर्सेज है या फिर करियर्स है, वहां पे हम देख सकते हैं। लेट अस सी आगे। ओके, तो ये एक naukri.com का सर्वे है जहाँ पे इट सेज दैट 66% ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स इन इंडिया आर विदाउट अ जॉब्स। आपने रिसेंटली भी सुना होगा कि गूगल ने उसके कुछ अराउंड 2000 लोगों को निकाल दिया था, ले ऑफ जिसे हम कहते हैं। तो ये उसी का नतीजा है, क्योंकि जो कंपनीज है बड़ी, क्यों कंपनीज ना हो, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है हमें देने के लिए। तो उस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, चाहे हम अच्छा करियर कर ले या फिर अच्छे स्कूल्स से पढ़ाई कर ले, अच्छा ग्रेजुएशन कर ले, अच्छी हायर एजुकेशन ले ले, लेकिन जब बात जॉब्स की आती है तो सारी चीजें वही की वही रुक जाती है। और अच्छा एजुकेशन लेने के बाद व्हेन इट कम्स टू जॉब्स, हमने देखा होगा लाइक हमारे सराउंडिंग में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार अच्छा पढ़ लिया लेकिन जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है या फिर मिल ही नहीं रहा है। बहुत सारे लोग तो कितने तो सालों तक घर पे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको उनके प्रोफेशनल या फिर उनका जो कैलिबर है उस तरह का कोई जॉब नहीं मिलता। और ये सारी चीजें हमें लीड करती है टुवर्ड्स स्ट्रेस। ऑब्वियसली जब कुछ दिख नहीं रहा और आगे की फ्यूचर कैसा है क्या चीज है, तो ऑब्वियसली वी विल बी इन स्ट्रेस टोटली। और ये सारी चीजें किस वजह से होती है, लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो। आपने सुना होगा शीप मेंटालिटी। तो शीप मेंटालिटी क्या होती है कि अगर मेरा फ्रेंड भी सेम फील्ड चूज कर रहा है, सपोज इंजीनियरिंग कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आई विल ऑल्सो गो बिकॉज माई फ्रेंड इज गोइंग। लेकिन हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि मेरा कॉलिंग क्या है या फिर मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में। क्या मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ या टेक्निकल पर्सन हूँ या कोडिंग में मेरा अच्छा है, हम ये नहीं सोचते। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स या फिर जो सोसाइटी हमें बताती है बचपन से, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो हमें लाइक कॉमन फील्ड्स है जो सिर्फ हमें पता है, तो सिर्फ हम वही चूज करने के लिए देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप एक करियर चूज करते हो, वो पूरा करियर आपके फ्यूचर के लिए डिपेंड होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेप ही राइट ले लेते हो सोच के, तो आपका जो फ्यूचर है, जो स्टेप्स आप चढ़ते हो वो एक राइट वे में होते हैं। लेकिन अगर आप हर किसी के बारे में सोचते रहोगे कि मेडिकल में मेरी लाइक मेडिकल फील्ड से मेरी पूरी फैमिली बिलोंग करती है, तो आई शुड ऑल्सो गो इन मेडिकल ओनली, जैसे कि डॉक्टर हो गया या फिर नर्सेज, तो उस तरह से। लेकिन चीजें वैसी नहीं होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर माई स्किल्स एंड व्हाट आई कैन डू बेटर, तो उस चीजों से। ओके, सो शीप्स का भी एक एग्जांपल रहेगा। आपने शीप्स को देखा होगा कि शीप्स हमेशा सेम वे में चलती है। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, जो उनको लीड कर रहा है, जो शेफर्ड होता है उनका, तो उसके ही पीछे चलती है, वो लेफ्ट या फिर राइट नहीं देखती है। बट वी आर नॉट शीप्स, राइट? वी आर ह्यूमंस, वी कैन थिंक कि हमारे लिए क्या राइट एंड क्या रॉन्ग है। तो वेन एवर यू लाइक यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू चूज योर करियर, ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग्स कि आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ या फिर अच्छी हूँ। लेट अस मूव फॉरवर्ड। यस, सो नाउ लेट अस मूव टू आवर टुडेज वेबिनार, जो है करियर अपॉर्चुनिटीज इन एनिमेशन, वीएफएक्स, गेम डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें आपको लाइक इंडस्ट्री क्या है एनिमेशन की, दैट वी विल सी, देन द बेस्ट कोर्सेज एंड द बोनस आल्सो वी विल सी। So, can anybody tell me कि how many styles and types are there in animation? You can just unmute yourself and you can answer this question quickly. Okay. So let me tell you. So let us see first style, that is hand-drawn and traditional animation, जो अर्ली डेज में, यानी कि जहाँ से एनिमेशन की शुरुआत हुई। तो आई नो कि आप सभी को ये कार्टून्स भी पता होंगे, लेकिन जो स्टूडियो में आप ये जो सर देख रहे हैं, वो इज ड्राइंग दैट कैरेक्टर ऑन लाइट बोर्ड्स, तो ये वॉल्ट डिज्नी का पिक्चर है।
जो आप देख रहे हैं, तो वहां से एनिमेशन की स्टार्ट हुई। एंड जो सबसे स्टार्टिंग वाला था दैट वाज हैंड ऑन और ट्रेडिशनल एनिमेशन जिसे कहा जाता था, और जिसके रिजल्ट्स थे टॉम एंड जेरी, देन स्नो वाइट, सिम सिम, जंगल बुक एंड अदर्स। बट व्हेन कंप्यूटर जनरेटेड 2D एनिमेशन आया, जब टेक्नोलॉजीज और अच्छे से बढ़ी, तो हमने देखा लाइक छोटा भीम, देन साउथ पार्क, रिक एंड मॉर्टी, देन पंजाब अटैक। और जब टेक्नोलॉजीज और बढ़ी तो 3D एनिमेशन आया, जो हम अभी भी देख रहे हैं 3D एनिमेशन। तो उसके रिजल्ट्स है जैसे फ्रोजन हुआ, देन एवेंजर्स एंड मेनी मोर। और यहाँ पे एक डिफरेंस आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि अगर आपने फ्रोजन 1 देखी होगी जो 2014-15 में आई थी, और 3D वाला जो फ्रोजन जो रिसेंट आया था, दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें, जो 2D है दैट इज मोर लाइक फ्लैट स्केच, वो रियलिस्टिक आपको नहीं लगेगा। लेकिन जो 3D एनिमेशन है जो रिसेंट आया था, तो उसको आप देख सकते हो कि दैट इज मोर रियलिस्टिक, एक्सप्रेशंस हो गए या फिर इमोशंस जो है वो हम देख सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस विच हैज बिल्ट बिकॉज ऑफ द दिस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बाद। यस, सो दीज आर सम एग्जांपल्स, जैसे मैंने बताया कि टॉय स्टोरी 4, देन एवेंजर्स, फाइंडिंग नीमो, and then live action with animation. So Jungle Book, Avatar and Avengers. So आप भी देख सकते हो कि जंगल बुक का जो मूवी था, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट रियल एनिमल्स एंड कीप अ बॉय लाइक स्मॉल बॉय इन फ्रंट ऑफ इट, बट दिस इज ऑल गेट पॉसिबल ड्यू टू द लाइव एक्शन और एनिमेशन वीएफएक्स थिंग, जिसकी वजह से ये पूरे जो सीन्स है वो क्रिएट करने के लिए इजी होता है। और इवन अवतार, जो भी जो फर्स्ट अवतार आया था उसको बनने के लिए ऑलमोस्ट 7 to 8 years लगे थे, बट जब सेकेंड पार्ट आया था अवतार का, इट वाज जस्ट डन इन 2 years। ये किसकी वजह से? अगेन द टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिस्ट, जो उसके पीछे आर्टिस्ट होते हैं उनके वजह से, क्योंकि जब फर्स्ट बना था उतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जब सेकेंड अवतार क्रिएट हो रहा था या फिर प्रोड्यूस हो रहा था, तो उस टाइम तक जो नंबर ऑफ आर्टिस्ट है दैट वाज अवेलेबल, देन द टेक्नोलॉजीज वर अवेलेबल एंड द सोर्सेज वर अवेलेबल बिकॉज ऑफ दैट। And then VFX and live action. So Tanaji is the result of that. You can see in Tanaji also, it is not possible कि जो फोर्ट था, जो गढ़ दिखाई दिया है उसमें, उस मूवी में, कि वो वैसे के वैसा अभी भी उसी कंडीशन में, दैट इज नॉट रियल। लेकिन उसको पूरा सीन क्रिएट किया गया वैसे के वैसा, पूरा एंशियंट एरिया दिखाया, एरा दिखाया दिया उसमें, तो वो सब वीएफएक्स के बदौलत किया गया। And then again we have this triple R movie, and then Brahmastra is one of the best examples. And then let us see now that how big is this industry and what all opportunities you have in this industry. So this is medium.com. So इनका एक सर्वे था, तो they have said that 3D animation market valuation to exceed USD 28.31 billion by 2025. So you can just imagine that in next year, by like only 7 or 6 months from now, this industry is gonna take much more hike, like 28.31 billion. And again, this media and IBF, Indian Brand Equity Foundation, it says that media and entertainment industry is one of the largest and fastest growing segment, and that is true also. Like in the time of COVID, अगर आपने देखा होगा कि सारी इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन हो गई थी, या फिर उनके जो मार्केट साइज है वो पूरा कम हो गया था, लेकिन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो ग्रो हो रही थी और जो अभी भी बढ़ रही है ईच एंड एवरी ईयर। So this is livemint.com. Even this says that Indian media industry is likely to touch 2.26 trillion rupees by 2025. So this is again a good news for all the people who are thinking for a career in animation field. So let us now see कि गेमिंग इंडस्ट्री में जितने भी गेमर्स है, आई नो कि आप सब लोग गेम्स खेलते होगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये एज अ करियर मेरे लिए कितना अच्छा ठहर हो सकता है, या फिर क्या इसमें मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या मैं इसमें अर्न कर सकता हूँ अच्छे से? तो वो हम चीजें देखेंगे अभी। सो दिस इज बिजनेस स्टैंडर्ड, और इनके एक सर्वे में उन्होंने बोला था कि इंडियन गेमिंग वर्थ
like $2.6 billion in financial year 2022 will grow fourfold by 2027. So in next 3 years ये fourfold बढ़ने वाला है. तो it can go up to 8.6 और समथिंग, जो और भी बढ़ेगा. तो आप सोच सकते हो कि ये इंडियन गेमिंग का वैल्यूएशन इन्होंने बताई. ऐसा भी नहीं कि ग्लोबली, दिस इज जस्ट द इंडियन. when you check for a global also, you will get much higher valuation for that. Now let us see कि एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री या फिर जो मूवीज होते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स का फर्स्ट चॉइस क्यों है. सो दिस आर सम मूवीज लाइक एनिमेटेड मूवीज, आप सभी ने देखी भी होंगी ये. तो लेट मी टेल यू बजट फॉर दिस मूवीज और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया था इस इन मूवीज का, तो वो कितना था. तो द लायन किंग जिसका बजट सिर्फ 25 था, करोड़ था. तो जब वो मूवी रिलीज हुई तो उसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, तो दैट वाज अराउंड 1 अरब रुपीज. मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना उसने प्रॉफिट किया था. और वो भी क्यों था, बिकॉज इसमें लेट मी टेल यू, जो एनिमेटेड मूवीज होती है, तो ये मूवीज सिर्फ इंडिया की ऑडियंस नहीं देखती है या फिर अप्रिशिएट नहीं करती, लेकिन ये ग्लोबली रिलीज होती है, ग्लोबली देखी जाती है. तो इसलिए इसका जो क्रिएटिंग जो प्रोड्यूसिंग अमाउंट होता है, दैट इज ऑलवेज लेस, और जितना भी कलेक्शन आता है दैट इज ऑलवेज मोर. इसलिए जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हम जिन्हें कहते हैं, जो पैसे लगाते हैं उनके एक मूवी को बनाने के लिए, तो दे प्रिफर एनिमेटेड मूवीज मोर देन द एक्चुअल फीचर फिल्म्स. व्हाई? बिकॉज इसमें आपको किसी कास्ट को पैसे देने की जरूरत नहीं. जो हीरो हीरोइंस होते हैं उनकी अगर हम फीस देख ले, तो वो 100 करोड़ से कभी ज्यादा भी चली जाती है, अगर वो मूवी का बजट उतना है तो. सो यहाँ पे जो कलेक्शन भी आता है, तो वो किन में डिवाइड होता है, जो आर्टिस्ट है जो इसके पीछे बनाते हैं, जैसे एनिमेटर्स हो गए, देन वीएफएक्स आर्टिस्ट, कंपोजिटर्स एंड मेनी मोर. देन अगेन टॉय स्टोरी 4 जिसका बजट $200 million था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाज $1.053 billion. Then Incredibles 2 जिसका बजट था 200 million, and then box office collection was 1.242 billion. Then Avatar also, you can check this again. And now let me tell you the historic movie which has created history in Indian cinema, और जो बनाई गई थी विथ बजट ऑफ 250 करोड़, जो सबसे ज्यादा बजट के साथ बनाई गई थी. और लेट मी टेल यू कि जब ये मूवी बन रही थी, जो फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, तो इसके जो प्रोड्यूसर्स और जो मेकर्स थे, तो उन्होंने कहा था कि ये मूवी नहीं चलेगी इंडिया में, क्योंकि इसकी ऑडियंस ही नहीं है. क्योंकि इसमें पूरा वीएफएक्स यूज किया गया है, एनिमेशन यूज किया गया है, लाइव एक्शन यूज किया गया है. क्योंकि उस एरा तक 2014-15 तक यहाँ पे वो ऑडियंस ही अवेलेबल नहीं थी. ये मूवीज कहाँ पे, जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पे ज्यादा अप्रिशिएट होती थी उस टाइम पे. लेकिन व्हेन दिस मूवी गॉट रिलीज्ड, और जो उसका कलेक्शन था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, दैट वाज 1704 CR. मतलब आप सोच सकते हो कि कितना उन्होंने लाइक उनको प्रॉफिट हुआ होगा. मोर देन 4 to 5 फोल्ड्स उनका प्रॉफिट था. और ये किसकी बदौलत? ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, द वीएफएक्स दैट वाज यूज्ड. और इसका एग्जांपल अभी भी हम देते हैं हर किसी को कि ये फर्स्ट मूवी थी जिसने उतनी ऑडियंस को कैप्चर किया था. और उसके बाद जो एरा स्टार्ट हुआ टू अप्रिशिएटिंग वीएफएक्स एंड एनिमेटेड मूवीज, तो वो अभी तक चल रहा है. जैसे रिसेंट वाज बाहुबली, सॉरी, ब्रह्मास्त्र, इफ अगर आपने देखा होगा तो. यस. सो लेट अस नाउ कि अगर हम ये इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का अगर सोच भी रहे हैं, तो हाउ मच आई कैन अर्न इन इन दिस इंडस्ट्री, या फिर सिर्फ मुझे एज एन एनिमेटर, या फिर ऐसे ही रहेगा, या फिर मेरा पोस्ट भी बढ़ेगी कभी. तो लेट अस सी दैट. सो ये कुछ लिंक्स है इंडीड का. सो एंड देन ग्लासडोर, पे स्केल. तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल. वी विल चेक राइट नाउ ऑल्सो, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड लेटर यू कैन जस्ट कंपेयर योर सैलरीज ऑल्सो हियर. So let us see salaries, like 3D animator. I will just put here. I hope the screen is visible for everyone. So let us see कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी है इंडिया में.
एज एन एवरेज बेस सैलरी है ये, एंड दैट इज 17,914 पर मंथ. नाउ लेट अस चेक कि एक 3D एनिमेटर की सैलरी क्या है इंडिया में. जस्ट अ सेकेंड. Yes, if you check a 3D artist salary in India, एवरेज बेस मतलब जब आप एक फ्रेशर होते हो, एक एवरेज सैलरी जो आपको मिलती है लाइक पर मंथ, दैट इज ऑलमोस्ट 25,313. तो यू कैन जस्ट सी कि आपको कितने लाइक पे स्केल एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का और एक 3D एनिमेटर की सैलरी कितना डिफरेंस है. वैसे ही आप बाकी के लिंक्स पे भी चेक कर सकते हो लेटर. ओके, सो लेट अस नाउ सी कि ग्लोबल पोटेंशियल ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री क्या है, कि सैलरीज क्या है इसमें. सो लोवेस्ट सैलरी इन लाइक 3 इयर्स, जो आपके स्टार्टिंग के अंडर 3 इयर्स होते हैं, तो दैट इज $40,000 to $60,000, मतलब मीन्स अप टू 40 लाख पर ईयर, 42 लाख पर ईयर. ये सोर्सेज है, ये भी लिंक आप वापस यू कैन जस्ट गो थ्रू. So under 3 years in gaming industry, you work as a game artist and animator. So आपकी सैलरी $40,000 से लेके $60,000 के बीच में होती है. देन जब आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता है, यू वर्क एज अ लीड आर्ट और टेक आर्टिस्ट, तो आपकी सैलरी 60 से लेके $80,000 के बीच में होती है. एंड देन व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6+ years, तो आपकी सैलरी जो है वो $1 लाख से लेके 1,20,000. और जैसे जैसे आपका और बढ़ता जाता है एक्सपीरियंस, वैसे ही your salary also gets increased. I hope this excites you कि अगर आप एक गेम खेल सकते हो तो आप एक गेम बना भी सकते हो, कैरेक्टर उसकी डिजाइन कर सकते हो, उसका पूरा स्क्रिप्ट डिजाइन कर सकते हो, कि वो सेट डिजाइन कर सकते हो पूरी तरह से. एंड इट शुड रियली एक्साइट यू. सो लेट मी टेल यू कि वी हैव मल्टीपल करियर ऑप्शंस आल्सो इन दिस एनिमेशन, वीएफएक्स एंड गेमिंग. आई नो कि आप में से बहुत जनों को ऐसा लग रहा होगा कि एनिमेशन इज ओनली वन थिंग which is about films or just TV or something like that. But in animation you have multiple career options जो आपको किसी और फील्ड में कभी मिलेंगे भी नहीं. See, there is pre-production, then production, post-production and other careers also. So we will see one by one कि ये तीनों भी चीजें क्या है और आपको इसमें कितने करियर्स हैं. और अदर करियर में भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको तीनों सेक्शंस में नहीं जाना है, यू हैव अदर करियर ऑप्शन आल्सो एज वेल. सो इन प्री प्रोडक्शन you have totally like right from concept artist, like concept writing to character designing, then BG layout artist, voiceover artist, you can work as script artist, then script writer you can work. Then जो production है उसमें you can work as a CG modeling artist, then lightning and texturing animator, production lead, and then rendering artist. Then post production में you have dynamics artist, VFX artist, lead compositor, editor, roto artist. And then in other career options you have options like graphic designer, you can work, you can be a freelancer also. Then you can work as a UI UX designer, web designer, digital marketer, you can work. Then photographer, game artist, YouTuber. और ऐसे एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जब आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करते हो. एवरी ईयर व्हेन यू एक्सप्लोर डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यू गेट टू नो कि उसके और भी कितने सब ब्रांचेस है इसमें, और आप कितना उसको एक्सप्लोर और भी कर सकते हो व्हेन यू एक्चुअल स्टार्ट वर्किंग इन दिस फील्ड. सो लेट अस सी कि हम कॉलेज में स्टडी कैसे करते हैं एक्चुअली. सो लेट मी टेल यू दैट हियर वी मेक एनिमेशन फिल्म्स. Yes, you have heard this right. We make animation films in our college. Movies like Maestro. You can go on our YouTube channel and you can just check out this movies which is made by our students. Then first is Maestro, then Motherhood is there, then The Kitchen Story, Ek Anek Aur Ekta, which was a remake of the old version. Then The Pig and the Farmer. The Farmer
award-winning movie, which was awarded by Chandigarh University. You can check that also. And then The Little Frog. And there are many more content is available on the YouTube channel of P. Nandar College of Visual Effect Design and Art, which can help you to explore your inner potential and as well as your interest. So you can just check the channel again. Yes, so these are some movies where our students have given their work, and let me tell you that we are so proud to display this year. So these are renowned movies like Thor, then Wakanda, then Doctor Strange, Wolverine, then again Captain America, Civil War, then San Andreas. Then these are the like Hindi movies where our students have worked. The Dangal Rise, then Padmavat, Firangi, Triple R, Brahmastra, and some animated movies as well, Kung Fu Dhamaka, then Little Singham, Motu Patlu. And these are top world giants of animation, gaming, and VFX. Like we are working with them, our students are working with them on project base or freelancing or full time also. So you can just check all this again on Google if you want more information. And along with that, we are in like association with Tasi, then Asifa India, then IAD, then Animation Express, then India's gaming show as well. You can them again. Yes, these are some students we have displayed here who are like you'll get this whole uh, like wall on our website also. You can just check with our placement things, the list of our students with their name, designation, and the company they are working for currently. Now let us see कि कोर्सेज ऑप्शन क्या है इंडिया में आपके लिए. अगर आपकी 12th हुई है then you have this undergraduate courses in animation which is bachelor's in animation जो आप कर सकते हो. Then you have PG after your graduation. जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है उसके बाद अगेन यू हैव डिप्लोमा कोर्सेज इन एनिमेशन. बट अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो और आप अपने आप को और स्किल करना चाहते हो तो उसके लिए देन यू हैव सर्टिफिकेट कोर्सेज इन एनिमेशन अगेन. सो दिस इज द वे. अगर आप सोच रहे हो कि आपको एनिमेशन फील्ड में आपका करियर बनाना है तो राइट वे इज टू हैव अ बैचलर्स डिग्री इन मीडिया ग्राफिक्स एनिमेशन विच विल गेट यू टू योर डेस्टिनेशन जहाँ पे आप प्लान कर रहे हो. और ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है कि आपका पूरा 3 साल का कैसे होने वाला है एंड ऑप्शनल ईयर ऑल्सो इज मेंशन हियर कि हाउ यू कैन गो विद दैट. सो फर्स्ट ईयर लाइक सिलेबस है ड्राइंग स्केचिंग देन कलर थ्योरी टाइपोग्राफी ग्राफिक डिजाइनिंग अडोबे जितने भी सॉफ्टवेयर है तो वो ईयर वाइज आपकी डिवाइडेड है विथ योर सिलेबस एंड प्लस एआई थिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ईच ईयर टू गिव यू मोर स्किल्स कि जो भी न्यू जैसे आ रहे हैं एआई जैसे और टूल्स आ रहे हैं तो हाउ टू हैंडल देम. तो ये सारी चीजें हैं. यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो एंड आफ्टर योर 3 years or 3 year ऑल्सो यू हैव समथिंग ऑप्शनल ईयर जहाँ पे गेम आर्टिस्ट डिजाइनिंग का है देन मॉडलिंग डेवलपिंग engine and other things. And after your 3 years you have placements as well which is given by college when जब आपका थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर होता है तब से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होती है मॉक इंटरव्यूज देन योर पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग. So this is our campus and like this is 24 acre of lush green campus in the heart of Pune city. And this is the ground where we have our annual functions and other things. And this is the way to our college. This is canteen. There are canteens also in the college. Then these are our labs. Like 4 labs are there for you. Then this is our studio with all the equipment, latest equipments. Then we have cameras and all the green screen VFX thing which you can do here. Then pen tabs we have to design characters and other things. Then again our studio thing where you can have the interview sessions and other things. This is Mac lab. We have a separate Mac lab also to have your high definition work editing. So these are some like affiliations or certifications that we have like Autodesk Authorized Training Center we are, then Adobe, then Corel Draw. Let me tell you that our entire faculty is Adobe certified trainers
and our college is Adobe Authorized Training Center and CorelDRAW Training Center as well. And these are some recognitions that we have received from Sakar Times. Then again from Aaj Ka Din, they have awarded us for like 4 different categories for faculty, then placement, then infrastructure and animation syllabus and college. So yes, so this is Indian Express. Again, we were recognized by them, and your MC Society's P. Nandar College of Visual Effect Design and Arts has been recognized as Institute of the Year. So in 2016, and yes, here is the life at Veda College, like how things go, and then the event. There is this event also, Kalotsav. So I will be telling more about it to you. But first, let us watch this video. Alfonso, audio is not coming. Hello. Sir, actually, audio. उसमें there is a option to share the sound. 1 second. Prashant is coming. He is going to guide. ये भगवान क्या जुल्म है।
ये हमारा एक एनुअल इवेंट होता है विच इज ऑलमोस्ट फॉर 6 to 7 days every year, और जहाँ पे right from like industry people comes in our college, और जो भी students का throughout work होता है year के दौरान जो भी वो करते हैं, तो we display it, and जो भी इंडस्ट्री पीपल होते हैं जैसे कि CEOs, देन द एनिमेशन स्टूडियोज से, फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं, एंड देन द प्रोफेशनल साइड से भी लोग आते हैं जो इसको रिव्यू करते हैं, और जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि दे कैन एक्सप्लेन देयर वर्क टू पीपल हु आर इन फ्रंट फ्रॉम इंडस्ट्री, एंड दे गेट कनेक्शंस आल्सो ओवर देयर. सो ये हमारा एवरी ईयर का ट्राई रहता है कि दैट वी गिव सच events for our students as well. Then now let us see कि why Veda College. अगर आप सोच रहे हो कि किसी कॉलेज को अप्लाई करना है फॉर दिस डिग्री, फॉर दिस प्रोग्राम एनिमेशन के लिए, फॉर अ करियर इन एनिमेशन, तो यू नीड टू ऑलवेज चेक 3 to 4 थिंग्स आर देयर विच यू नीड टू चेक कि वो कॉलेज मुझे फैसिलिटीज क्या दे रहा है, देन द रिकॉग्नाइजेशंस, एंड देन द अफिलिएशंस क्या है उस कॉलेज के, then what placements are they providing, and what other things are there that a college can give me when I am applying for that. So let us see that why Veda College. If you are thinking, then we are ISO certified college like 2015, then Google ratings are also like 4.6, then 4.9 for Facebook, then nice local ratings it's 4.5, then we rank in top 3 like big colleges that rank in India for AVJC education. We are in the top 3. Then Students' Choice Award also we have received. Then we are the only Adobe Creative Technology Academy college in Pune. Then the Coral Draw as well, and Microsoft too. Then maximum number of students in the university. So every year we have 80 students in our college, which is maximum number. And then yes, so this is the last thing for the today's session. I hope this has been like informative for you all. अगर किसी को कोई question है, you can just unmute yourself and we can have a question and answer session right now. Like 10 minutes we can have it. अगर किसी को भी Ma'am, what's the fee structure? Hello? hello, can you hear me? Yeah, Hello? yeah, ma'am. What's the fee Yes, yes. structure? Fee structure is 1,20,000 per year. There's this admission process, and before that you have the seat booking process also, where you need to pay 22,000 to book your seat, and after that whatever the amount is remaining that you need to pay in 2 installments. So this is available, or if you want more details on this, like full, so you can just ping me after this session on WhatsApp. I'll just give you all the details, है ना? Okay, ma'am. Thank you. Yes, Amatullah. Anybody else? अगर किसी को कोई भी question है, so we can just take that. Ma'am, if a student wants to practice at home, do we get the student software edition to practice at home? You will get it in your machine, so you can use it like practice and other things. और उसके साथ ही आपको Gmail यानी कि जो storage होता है, तो वो भी college provide करती है, जहाँ पे आप आपका पूरा work 3 सालों में you can store, जो unlimited है. So that is additional thing which college gives you. Okay. Yes, Tahir. More 2 questions we can take. आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई क्वेश्चन रहेगा तो किसी को. ओके, सो आई थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो ये 2 नंबर्स है, यू कैन गेट इन कांटेक्ट अगर आपको और डिटेल्स चाहिए हो इस कोर्स के बारे में, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस टुडे, एंड आई होप कि ये सेशन से आपके जो जितने भी डाउट्स थे इस करियर को लेकर एनिमेशन के, दैट इज ऑल क्लियर थ्रू दिस सेशन, एंड रियली थैंक यू सो मच अगेन. हैव अ नाइस डे टू यू ऑल. Faizan has a question, Alfan. Acha. Let me address this question 1 second. Yes, sir. Is it there?
Okay, hi guys, can you see me here? Okay, my name is Dr. Rishi Acharya and I am the principal of the college. So Faizan is asking about the AI impact on the industry. So Faizan, your question should be answered in two ways. Yes, AI is going to impact all the industries and similarly animation industry also. But in animation industry, what is going to happen is since the tools will be very easy to operate, there will be a lot of new work which will be coming to the industry. Earlier, what we used to do is for making one film, a team of say 200 people used to work for 6 months to 8 months to work on a film, and then the film gets ready. But here now, after AI, what is going to happen is the films, the softwares will have much more advanced capacity and capabilities. So the films will be completed soon, and there will be capacity, there will be a room for increasing new projects and new work. So AI is definitely going to impact, but in a positive way. Anything else? Is BSc is the best course? See, there are two type of courses, guys. One is the BSc course, which is a 3-year graduation program, and there is another program called Bachelor of Design, which is a 4-year program. Now, what happens is Bachelor of Design comprises other facets of designing field also, like automobile design, vehicle design, then interior design, fashion design. So those who are interested into all other fields of designing and wants to explore them, they should go for a Bachelor of Design course, which is a 4-year course. And typically in Pune for Bachelor of Design course, the fees is ranging from 3 lakh rupees per year to 6 lakh rupees per year. Now, these courses, these designing courses are for those who wants to go into other areas of designing field. Wherein if you are interested in animation, visual effects, and gaming, then you can do BSc animation, visual effects, and gaming. So it's a 3-year program only focused for animation, VFX, and gaming. Anything else? Okay, super. So I think all the questions are answered. Now, if still you have any question, you can get back to us on this number, or you can pay a visit to Veda College before deciding your admission. So this is just a webinar. You have seen everything online, but I would certainly advise you to come to the college, have a feeling, and then decide about your course. Okay. Thank you so much, guys. Okay. Thank you, Alfonso. Bye-bye. Thanks, sir. Thank you, everyone.